प्राचीन अवंतिका जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से पहचानी जाती है। यूं तो विश्व भर में उज्जैन की ख्याति बाबा महाकालेश्वर की वजह से फैली है, लेकिन इसी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी मौजूद है, जहां उन्होंने 64 दिनों तक रहकर अपने गुरु सांदीपनी से 64 कलाओं के साथ साथ चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। अंकपात मार्ग पर स्थित सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण की भेंट सुदामा से हुई थी। यहां हम आपको ये बताते चलें कि श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में कंस का वध कर 7 दिन बाद ही प्राचीन उज्जैन आ गए थे। सांदीपनी आश्रम में शिक्षा के दौरान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं भी दिखाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रही आश्रम में गोमती नदी को प्रकट करने की। कहा जाता है कि उनके गुरु सांदीपनी प्रतिदिन योग विद्या से गोमती नदी में स्नान करने जाया करते थे। इसलिए एक दिन कन्हैया ने आश्रम के खाली स्थान में तीर चलाकर गोमती को वहीं प्रकट कर दिया। उसके बाद उनके गुरु गोमती कुंड में स्नान करने लगे। उधर समय बीता और श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी हो गई। जब वह मथुरा जाने के लिए तैयार हुए थे कि गोमती नदी सशरीर उनके समक्ष आ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, आपके आदेश से मैं यहाँ पर आई थी, अब आप ही जब यहाँ से जा रहे हैं तो भला अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देवी, आपको मेरे गुरु की सेवा में रहना है, अब आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब गोमती ने एक शिला पर उनके पदचिन्ह ले लिए, जो आज भी गोमती कुंड में मौजूद है। कुंड की खासियत यह है कि भले ही पानी कितना भी कम हो जाए, लेकिन जिस शिला पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह है वह अक्सर पानी में ही डूबी रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को अंगपाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बाद में अपभ्रंश होकर अंकपात हो गया। तो स्कंद पुराण के मतानुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम अंकपाद होता था, लेकिन आज वर्तमान में किंवदंती है, कहा गया है कि भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट धोया करते थे इस कुंड के जल से। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जो अंक हैं इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो वर्तमान में आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पुजारी रूपम व्यास भी गुरु सांदीपनी के वंशज हैं। वे बताते हैं कि गुरु सांदीपनी ने गुरु दक्षिणा में अपने पुत्रों को जीवित करने का वर मांगा था, जिन्हें एक राक्षस ने मार दिया था। इनमें से एक पुनर्दत्त भी थे, जिनकी पीढ़ी चलते हुए वर्तमान पुजारी रूपम व्यास तक आ पहुंची है। वैसे तो इस आश्रम में कृष्ण की लीलाओं के कई किस्से भरे पड़े हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का विग्रह बैठी हुई अवस्था में स्थित है। दुनिया में भगवान कृष्ण की जितनी भी मूर्तियां हैं वे सब खड़ी हुई अवस्था में हैं। और विश्व की पहली प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, जो यहाँ पर विराजमान है, बैठी हुई है। सभी जगह ठाकुर जी आपको खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि यहाँ पर विद्या का स्थान है और विद्या हमेशा आसन पर बैठकर ली जाती है, इसलिए उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। गुरु माता का स्थान है, गोद में इनके पुत्र है। भगवान इनके 7 मृत पुत्रों में से एक पुत्र को जीवित करके लेकर आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। उनके पुत्र का नाम था पुनर्दत्त जी और गुरु माता का नाम था शुश्रूषा जी। अब यूँ तो क्या है, साल भर यहाँ पर काफ़ी आयोजन प्रयोजन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जन्माष्टमी का महापर्व है, ऋषि पंचमी का महापर्व है, मकर संक्रांति का महापर्व है, शिवरात्रि का महापर्व है। इसे जन्माष्टमी का यहाँ पर एक विशेष महत्व माना गया है। आश्रम से करीब 20 किलोमीटर दूर नारायणा धाम भी है, जहाँ कृष्ण सुदामा मंदिर भी है। यहाँ पर मंदिर के आसपास 2 हरे पेड़ हैं जो कभी नहीं सूखते। कहा जाता है कि ये दोनों पेड़ कृष्ण और सुदामा के द्वारा लाई गई लकड़ियों की गठरी हैं, जिन्हें दोनों लेकर आ रहे थे, परंतु तेज बरसात होने के कारण उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा। बाद में दोनों गठरियाँ मानो अमर हो गई और सदियों के बाद भी हरी हैं। उज्जैन से श्री कृष्ण का नाता शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, यहाँ उनका ससुराल भी है। उनकी 8 रानियों में मित्रविंदा उज्जैन की ही थी। महाभारत के युद्ध में मित्रविंदा के दोनों भाई विंद व अनुविंद ने पांडवों की तरफ से युद्ध भी किया था। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। इसी स्थान पर भगवान ने 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में बैठकर प्राप्त किया था। यहाँ भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएँ, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर भगवान यहाँ 64 दिवस रुके थे और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी जगह बैठकर प्राप्त करी थी। और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने कंस का वध किया था। 11 वर्ष 3 दिन की उम्र में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में भगवान इस आश्रम में पढ़ाई करने के लिए प्रवेश कर गए थे।